हेलो फ्रेंड्स, मैं तांडव क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपना लेक्चर नंबर है 21 और अपने टॉपिक का नाम है आज पार्टनरशिप। एक्चुअली में पार्टनरशिप होता क्या है? मान लीजिए आपने और मैंने ए और बी दोनों ने 7,000 रुपये खर्च किए, 7,000 रुपये कमाए या खर्च किए। पहले कमाएंगे ना, फिर ही खर्च करेंगे ना। कमाए या खर्च किए, ठीक है। तो क्या किया? सीधा सा पूछूंगा तो आप क्या कहते हो? सर जी ये तो किसी से भी पूछ लो, 3500 आ गया। 3500 आ तो गया, लेकिन किस लिए आया? किया क्या? 7,000 को हमने 2 जने थे तो 2 से क्या कर दिया था? डिवाइड। बस यही बात को अपने दिमाग में रखना भी हमने इसको कैसे बांटा था, उसी तरह से बांटते चले जाएंगे और अपने सम करते चले जाएंगे। कुछ भी इसमें नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। मान लीजिए मैंने 70 रुपये मूल राशि लगाकर 12 महीने कार्य किया। 70 रुपये मूल राशि लगाकर 12 महीने कार्य किया। मुझे 20% प्रॉफिट हुआ। तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? ये ना कहना सर इसमें ये प्रॉफिट कहाँ से आ गया, इसका टॉपिक का नाम तो पार्टनरशिप है। पहले मैं आपको मेन बात समझाना चाहूँगा। तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, बस यहीं तक ही कर लेते हैं। इसका मेन काम क्या होता है? हमारे पास फॉर्मूला क्या जनरेट होता है? कैपिटल हमारी कितनी थी या हमारी पूंजी कितनी थी, हमने कितनी पूंजी लगाई, कितने समय के लिए लगाई। कैपिटल कितनी लगाई, कितने समय के लिए लगाई, और बराबर क्या आता है हमारा प्रॉफिट या जो भी लाभ हो गया वो हमें कितना हुआ। ये एक फॉर्मूला है जो आपने हमेशा के लिए याद रखना है। यही हमारा सभी में कैलकुलेट होगा। वो हमें अनुपात में भी आ सकता है, वहां पर हमें कुछ भी पूछ सकता है। आपने ये फॉर्मूला याद रखना है भी हमें कैपिटल हमने कितनी लगाई, कितने समय के लिए लगाई, और हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। इसमें लॉस तो बहुत कम दिखाते हैं। ऐसे सब में मेन पार्टनरशिप पूछना होता है तो उन्हें ये बताना होता है लास्ट में हमें 5:9 के में लाभ हुआ, तो इसमें लाभ ही ज़्यादातर दिखाता है। पूछ सकता है हानि, आपने लाभ हानि नहीं देखना, आपको उससे पता चलना चाहिए भी पार्टनरशिप कैसे होती है। आपको ये फॉर्मूला मैं बार बार नहीं बोलूँगा, सिंपल सी बात है। कैपिटल टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। बस यही बात आप अपने दिमाग में रख लेना। 20 से हमने सम करनी है। ये क्या था? 70 रुपये लगाए, 12 एक वर्ष के लिए लगाए, प्रॉफिट कितना हुआ है? 20%। 20% किसका होगा? इसका। या तो ऐसे लिख लीजिए 70 गुना 20/100, या सीधा निकाल कर लीजिए 14 आ जाएगा। ये लीजिए, ये बनना था बस। उसने पूछा इतना था तभी हमें कितना हुआ, तो 14। ये चाहे ना भी लिखते तो भी हो जाता, लेकिन मैंने ये क्यों लिखा भी हमने इतना टाइम काम किया था। एक वर्ष में हमें कितने रुपए बचे? 14। अगर इसे उलझाना चाहता तो वो क्या लिख देता, हमें महीने की आमदन कितनी है, तो 14/12 कर देते। इसको छोड़ दीजिए एक बार। मेन आपने ये बात को याद रखना है, कैपिटल टाइम बराबर प्रॉफिट।
अब करते हैं मेन सम। अब देखिए ए तथा बी ने 15,000 रुपये तथा 18,000 रुपये लगाकर कार्य किया। लगाकर कोई कार्य किया, कितना कितना, 15,000 और 18,000 रुपये लगाकर कार्य किया, तथा ए ने 8 महीने के बाद कार्य छोड़ दिया। अंत में कब ये कुछ नहीं लिखा हुआ जी, वो हमने निकालना है। अंत में जब ए और बी ने हिसाब किया तो प्रॉफिट, तो लाभ कितना था जी, 5:9 हुआ। तो बी ने कितने समय कार्य किया? ए ने 8 महीने के बाद कार्य छोड़ दिया। अंत में जब ए और बी ने दोनों ने हिसाब किया, क्योंकि थोड़ी देर के बाद अगर ए ने छोड़ दिया तो बी ने भी काम बंद कर दिया, उनको प्रॉफिट कितना हुआ, उनको इतने पैसे बचे 5:9 के रूप में प्रॉफिट हुआ। तो वो कितना हुआ, उसने ए बी ने कितने समय के लिए काम किया, भी इन दोनों का प्रॉफिट इसमें डिवाइड किया गया। इसमें भी आपने कुछ भी उलझना नहीं है, अपना सिंपल सा वही फंडा। कैपिटल किसकी लगाएंगे हम, कैपिटल किसकी, कैपिटल है यहाँ पर ए की कैपिटल लिख देंगे, ए की कैपिटल आ गई। ए का क्या आ गया, कैपिटल कितनी की, समय और उसका ए का प्रॉफिट। वैसे ही बी की कैपिटल, बी का टाइम और बी का प्रॉफिट, यही होगा ना। बी का प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा, यहाँ ए का प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ बी का, यहाँ पर बी का। बस ये कर लो भी उसने कैपिटल कितनी लगाई, कितने टाइम के लिए, और आपका सम सोल्व हो जाएगा। इस मेथड से आपके ज़्यादा नहीं तो 85 से 90% सम सभी सोल्व हो जाएंगे। कोई और कुछ अलग आ गया तो वो भी करवा दूंगा, लेकिन फिलहाल इस पर कंसंट्रेट करो। कैपिटल कितनी है हमारी, ए ने कितनी लगाई थी, 15,000 रुपये। चलो जी, बी ने कितनी लगाई थी, 18,000 रुपये। कैपिटल तो यही लिखेंगे ना। अब टाइम, ए ने 8 महीने के बाद, इसका मतलब उसने कितनी देर काम किया है, 8 महीने, और इसने, इसका टाइम नहीं पता। प्रॉफिट कितना हुआ है, 5:9। ये तो हमें उलझाने के लिए दिया होता है। ये लीजिए, पहले इसे ही काट दे, 3 को 3 से काट दिया, 3 5 15। इसका मतलब उन्होंने 5:6 के रेशो में पेमेंट लगाई थी। ठीक है, आया क्या अब, 5 गुना 8, 6 गुना टी बराबर 5/9। सीधा सीधा काट लीजिए, 5 से 5 कट गया, ऊपर वाले से ऊपर, नीचे से नीचे जितने कटते हैं। 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 आ गया, 2 को इससे काट लीजिए, 3 आ गया। कोई और तो नहीं कटता, देख लीजिए कोई और कटता है तो। तीन दूनी 6, कुछ गलत तो नहीं काट दिया ना, 5 से 5 कट गया ना, 3 दूनी 6, ये क्या काट दिया था, कुछ गड़बड़ हो गई, गलत कट गया मेरे को लगता है। 5 से 5 कट गया और उसके बाद 8 रह गया था। 3 के यहाँ पर आना था, 3 आना, हाँ नहीं सही था,
3 दूनी 6, 3 3 9, ये कट गया, 2 को अब इससे काट दिया, 4 आ गया जी यहाँ पर। ठीक है जी, अब 4 3 कितना आ गया, इसको इससे कर देंगे ना, इसको इससे, टी बराबर कितना आ गया 12। 12 क्या आ गया महीने, ये लीजिए। कुछ भी मुश्किल लगा, कुछ भी मुश्किल लगा, कभी भी ये मुश्किल नहीं होगा। थोड़ा सा कंसंट्रेट करके करना है भी हमने कैसे करना है इसे, कभी भी आपको ये सब मुश्किल नहीं लगेगा। किया क्या था, 15,000 लगाए थे 8 महीनों के लिए, 18,000 लगाए थे, समय नहीं पता, 5/9, 5 से 5 कट गया था, ठीक है, 8 आ गया था। यहाँ पर 2 के, ये 3 के पहाड़े पर 3 दूनी 6, 3 3 9, ये 2 के पहाड़े पर, उसके बाद 2 से ये कट गया, 4 आ गया, 4 3 12। 12 महीने के लिए उसने काम किया था, यही हमने निकालना था। आपने कुछ भी करने से पहले अपने दिमाग में एक चीज बिठा लेनी है, वो क्या है, इसे एक बार कर लीजिए, मैं आपको बताता हूं। रब कर दो जी। आपने हमेशा के लिए अपने दिमाग में एक चीज बिठा लेनी है भी हम कैसे परसेंटेज, ये परसेंटेज ही है पार्टनरशिप भी। आपके दिमाग में एक तरह का प्रतिशत निकल जाए ना भी, हमने प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो ये बड़ी आसानी से निकल जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। आप एक बात को हमेशा ये मान के चलिए, मैंने आपसे पूछा, आप एक होटल में पिछले 3 महीनों से रह रहे हो, तो आपने उसका किराया 3,000 रुपये दिया, ठीक है, आप कहोगे सर ठीक है। उसके बाद आपने वो होटल को छोड़ दिया, उसके बाद आप 9 महीने किसी और होटल में रहे, आपने उसका किराया 1,000 रुपया दिया, तो उसका अनुपात ये है। तो इसमें सोचने वाली क्या बात हो जाती है, यही तो सम है भी। वो इतनी देर के लिए काम में आया, इतनी देर उसने काम किया, उसके बाद उसने क्विट कर दिया। कैसे करते हैं, करना क्या होता है, 3 महीनों के लिए होटल में रहा 3,000 रुपये के लिए, ठीक है, 3 3 9, प्लस क्या कर दिया, प्लस क्या कर दिया, 9 महीनों के लिए, कितनी देर के लिए देखना, 3 महीनों के लिए रहा वो 3,000 पर, और 9 महीनों के लिए रहा वो 1,000 पर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हर्ज क्या है, उलझने वाली क्या बात है। अगर वो क्या देता है, एग्जामिनर थोड़ा सा सम को घुमा देता है, वो क्या कहता है 1/2 अनुपात से उसने कार्य शुरू किया, 8 महीने बाद वो छोड़कर चला गया, हम 1/2 देख के बस भी हमारी तो जान निकल गई। अरे क्या हो गया, 1/2 को आप 50,000 लेके कर लो, चाहे कैसे ले लो, 1/2 अपने आप में 50% होता है, 50% को एक बार 50,000 ले लो, बाद में 1,000 से डिवाइड कर देंगे। तो उलझने वाली क्या बात है इसमें। मान लीजिए उन्होंने ऐसा किया, तो मान लीजिए 9,000 रुपये हो गया, ये 9,000 रुपये हो गया, तो अगर किराया निकालना तो 1 मिनट में निकाल देंगे जी, 18,000 रुपये हो गया, महीने की एवरेज क्या आ गई 1,500। तो वही यहां करना होता है, कुछ भी नया नहीं है। करके देखो, एक सम मैं करवाता हूं, इसे रब कर दूं। अब 2 की जगह 3 जने ले लेते हैं, सारी मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ए, बी और सी ने व्यापार शुरू किया, ठीक है, और पूंजी लगाई 1/2, 1/3, 1/4 अनुपात में, ठीक है। और ए ने फिर कितनी देर बाद काम छोड़ दिया, ए ने फिर नहीं लिखते, चलो इसके बाद, इसका मतलब पहले भी छोड़ा इसने। ए ने 8 महीने के बाद, ए ने 8 महीने के बाद कार्य छोड़ दिया, तो वर्ष के अंत में, अब ध्यान देना मेरी बात पर, मैं क्या बोल रहा हूं, वर्ष के अंत में उन्हें, वर्ष के अंत में उन्हें, एक मिनट रुकना, 74,000, ये लिखना पड़ता है जी, बाद में ना समझ नहीं आती। ये ऐसे भी करा सकता हूँ, पहले 2 सम जैसे करवाए थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना बड़ी हो जाती है स्टेटमेंट। 74,000 रुपये प्रॉफिट हुआ,
तो तीनों का ही कर लेते हैं। ए बी सी का हिस्सा बताएं, ये लीजिए। तो इसमें क्या नई बात है, सॉल्यूशन करना शुरू करो। 1/2, 1/3, 1/4, ये लीजिए 1/2, 1/3, 1/4, ये कर लिया। अगर किसी भी चीज का निकालना है तो इसका पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम नहीं लेना तो मैं क्या कहता होता हूं भी, जिसके नीचे सामने वाले को कर लो। एलसीएम लेंगे तो सीधा क्या करेंगे, 12 एलसीएम ले लिया जी। उसके बाद 12 को 2 से क्या की, भाग की 6 को ऊपर 1 से गुना कर दी, 6 आ गया। यहां पर क्या आ गया 4, यहां पर क्या आ गया 3। कैसे आ गया 6 4 3, 6 4 3 आ गया। इसने 6 रुपए लगाए, 6000 लगाए, 60,000 लगाए, कुछ भी लिख लीजिए, एक ही रेशो है ना। 6 रुपए लगाए, 4 रुपए लगाए, 3 रुपए लगाए। अब प्रॉफिट हजारों में हुआ तो आप 1000 लगा लीजिए। इसने 6 लाख लगाया, इसने 4 लाख, इसने 3 लाख लगाया, तीनों ने ऐसे पेमेंट लगा दी। अब क्या हुआ, ए ने कितनी देर कार्य किया है, ए ने 6 रुपए लगाकर या 6 लाख लगाकर कितनी देर कार्य किया है, 8 महीने। ए ने 8 महीने के बाद कार्य छोड़ दिया। 8 महीने लगाकर उसने कार्य किया। इसके में एक चीज और लिखनी थी, 8 महीने के बाद कार्य छोड़ दिया और 1/2 राशि निकाल ली, तो थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। उसने 8 महीने में बाद कार्य छोड़ दिया और 1/2 राशि निकाल ली। कार्य ना लिखो, छोड़ दिया। आठ महीने के बाद कार्य में से 1/2 राशि उसने निकाल ली। अंत में उन्हें 74,000 रुपये मिले। 8 महीने कार्य किया उसने, कितने पैसे लगाकर, सारे पैसे लगाकर। अब 6 का उसने कितनी राशि निकाली है, 1/2 के। और इंटरेस्टिंग कर दे इसको, यहां कर देते हैं इसे 1/3, 1/3 राशि निकाल ली। अब 6 का 1/3 निकालना है तो निकाल लीजिए। एक चीज का ध्यान रखना, इसने 1/3 राशि निकाली है तो 2 रुपए निकाले हैं। मैंने 1/2 क्यों नहीं किया पता है, 3 आ जाना था ऊपर, मैंने 3 लिख देना था। आपको यह पता नहीं लगना था भी 3 निकाली है कि 3 रह गई थी, इसलिए मैंने 1/3 कर दिया। इसे 1/3 राशि निकाल दी तो ऊपर क्या रह गया, 2 उसने निकाल ली। 2 निकाली है तो रह कितनी गई उसके पास, 4। और 4 के साथ उसने कितनी देर काम किया, 4 महीने। पहले 8 महीने उसने 6 लाख से काम किया, फिर 1/3 कहने का मतलब है 2 लाख रुपया निकाल लिया। 4 लाख से कितने महीने काम किया, 4 महीने। तो इसने तो भाई 12 महीने काम किया 4 से, और इसने 12 महीने काम किया 3 से। ये लीजिए, इसका क्या आ गया 48 और 16 64, इसका 12 चौके 48 और इसका 36। किस पर कट रहा है जी, 4 पर काट दो, 16 12 9 और कट रहा है, नहीं कट रहा। 16 और 12 28 और 9 37 अनुपात आ गया। अब देखिए जो 37 अनुपात आया है, जो 37 आया है, 37 किसके बराबर उन्होंने कहा है, 74,000 रुपये के। और 1 अनुपात की पावर कितनी आ गई, 2000। 1 अनुपात हमारा कितने के बराबर आ गया, 2000 के बराबर। और हमारे पास था क्या, हमारे पास था क्या, 16 12 और 9। ये बना था ना हमारे पास, 16 12 और 9। अब इसको गुना कर दो, बचा कितना कितना, इसको 32,000 रुपया, क्योंकि 2 आएगा ना, 16 गुना 2, इसको 24,000 रुपया और इसको 18,000। इसे अनुपात में लिख लीजिए।
32 और 24 56 और 18 74,000। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। कुछ पल्ले पड़ा? वैसे तो सब कुछ ही पड़ गया होगा। ये बात को आप ध्यान रखना। मैंने 1/3 इसलिए लिया था इस सम में, एक्चुअली में मेरे सम में जो था वो 1/2 था, लेकिन मैंने क्या कहा, इसको 1/3 कर दिया, तो मैंने इसकी स्टेटमेंट लिखी थी नोटबुक में। वैसे मैं नोटबुक में स्टेटमेंट कम ही लिखता हूं। ये देखिए अब कितनी देर, 8 महीने कार्य किया, 8 महीने कार्य किया और फिर पैसे कितने निकाल लिए, 1/3 राशि निकाल ली। रह कितनी गई हमारे पास, 4 राशि रहेगी। 4 महीने और कार्य किया, ये और ये जोड़ दिया। क्या करवाया था मैंने, होटल का 3 महीनों का 3,000, 9 महीनों का 1,000। वही बात ये है जी, 8 महीने कार्य किया 6 लाख रुपए लगाकर, बाकी 4 लाख लगाकर 4 महीने, एवरेज बाद में क्या आ गई, 32,000 रुपया बचा उसे 12 महीनों में, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा अमाउंट लगाई हुई थी 6 लाख। 6 लाख वाले को 32,000 बचा और 12 लाख वाले को 24,000 बचा। ये अनुपात का आपस में जो आएगा वो रेशो में फर्क आएगा इसमें और इसमें। क्यों आएगा, क्योंकि इसने 8 महीने कार्य किया था और उन दोनों ने कितना कितना किया, 12-12 महीने। और इनका देखिए ना फर्क आ गया ना, क्योंकि उसने पेमेंट कितनी लगाई थी, लगभग 3 लाख रुपया। ठीक है, ये जरूरी नहीं है उन्होंने 6 लाख 4 लाख 3 लाख, ये अपनी तरफ से ऑप्शन लिया। हो सकता है उन्होंने 600 400 300 लगाया हो, कोई बड़ा काम किया हो, उसमें से ही उनको इतने पैसे बच गए हो। ये तो अपनी तरफ से एक आइडिया लिया भी, हमने इतना रुपया लगाया और इतना उनको प्रॉफिट हो गया। मेरे को नहीं लगता अभी पार्टनरशिप में और भी कुछ हिस्से है, कुछ बहुत डिफिकल्ट सम है, लेकिन ये जो मेथड है ना आपके पास, कैपिटल को टाइम से गुना किया बराबर प्रॉफिट रख के, आपके काफी सम निकल जाएंगे इससे। एक आधा सम और कर लो। थोड़ी बहुत बदल सकता हूं क्योंकि मेरे पास कोई भी है जो स्टेटमेंट लिखी नहीं हुई है, थोड़ी सी अजीब सी करते हैं। ABC ने कोई व्यापार शुरू किया 11, 13 और 17 अनुपात में, और ए ने चलो ए का नहीं कहते यार, बारी बारी ए कहेगा, मेरे को ही लगा देते। बी ने 7 महीने के बाद, 7 महीने के बाद कार्य में से 1/13 राशि को निकाल लिया। ठीक है जी, इसका ना चलो ऐसे ही कर लेते हैं। 1/13 राशि को निकाल लिया। अंत में उन्हें 9,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। 9,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो ABC का हिस्सा बताए। ये बदल सकते हैं, देखते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या आएगा। शुरू व्यापार किया 11, 13 और 17 से, ये दिया हुआ है। इसने कितनी देर काम किया भाई, 12 महीने। हम 12 महीने एक आइडिया क्यों लेते हैं, क्योंकि इसने 7 महीने के बाद कार्य में से 7 महीने के बाद 13 से इसने कितनी देर कार्य किया, 7 महीने, और 1/13 राशि निकाल ली। क्योंकि ये प्राइम नंबर था इसलिए मैंने इसे रखा। कितनी निकाल ली, 1 रुपया निकाल लिया बीच में से। अब इसके पास कितने हैं, 12 रुपये है। कितनी देर के लिए, 5 महीनों के लिए। ये लीजिए जी, कुछ भी ले सकते हैं अपनी तरफ से, कोई भी ये स्टेटमेंट नहीं है, अपनी तरफ से लिया और बना दिया। अब देखते हैं प्रॉफिट क्या होगा। 12 को 11 से हुआ, गुना किए 132, 13 साथी 91, 91 और 60 151। देख लेना भाई कोई गलती ना हो जाए, गलती हो जाए तो अपने आप ठीक कर लेना। 17 को 12 से की तो 204। ये कटेंगे क्यों नहीं, ज़्यादातर इसमें प्राइम नंबर है। 3 के टेबल पर ये कटेंगे, 3 के टेबल पर 3 1 4 और 2 6, 5 1 6 7, किसी पर नहीं कटते जी। ये इन तीनों का जोड़ करना पड़ेगा।
4 1 5 और 2 7, 5 और 3 8, 2 और 3 487 आ गया जी, 487 रुपये आ गए, 487 अनुपात आ गया। अब ऐसा कोई नंबर लेंगे जो इससे पूरा पूरा कट जाए। ले लो फिर कोई नंबर ले लेते हैं। ऐसा ही नंबर ले लिया हमने 974, 97,000, 400 रुपये प्रॉफिट हुआ उन तीनों को। 974 क्यों ले लिया जी? 487 को 2 से करेंगे तो 1 अनुपात की ताकत क्या आ गई? 1 अनुपात किसके बराबर आ गया? 1 अनुपात की पावर आ गई हमारे पास 200 रुपये। तो ABC का हिस्सा बताना है, बता दीजिए। सिंपल ही है ना। 132 को करेंगे तो 264, 2 जीरो पीछे। 151 को की तो 302 पीछे 2 जीरो। 204 को की तो ये लीजिए जी, ये बन गया। क्या हमारा सम सही है? इन तीनों का जोड़ 97,400 आएगा। आप अपनी तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट लेकर बनाकर देखना, बड़ा मजा आएगा पार्टनरशिप में। आज तक आपने ऐसा नहीं किया होगा भी इसने 8 महीने किया, 8 ये किससे रिलेटेड है? मान लीजिए क्या कहते हैं, एक बटालियन है, उसको इतना इतना भोजन दिया गया, 8 महीने के बाद उसके पास चावल मुक गए। अरे भाई जितनी देर चावल थे उसको गुना कर दो, दूसरी बार आटा है तो आटे को गुना कर दो, जो अनुपात दिया उसे आटे से गुना कर लो बाकी 4 महीनों के लिए, और तीनों का अनुपात निकाल लो। अरे ऐसे ही एग्जामिनर उल जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। मैंने अपनी तरफ से अपना टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। पार्टनरशिप के और जो 2 3 4 सम हैं अलग तरह के, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। आज मैं खिचड़ी नहीं बनाना चाहता था, आपको एक ही टॉपिक से कराना चाहता था, वो मैंने करवा दिया। सभी भाइयों को, सभी मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को मेरी तरफ से जय भोले की जय, राधे राधे। फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। तब तक अपने भाई की, अपने चाचे की, अपने ताऊ की वीडियो को शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और थम्स अप कर देना। बाय बाय। फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।